हाँ आज हुआ। हमारी बहुत कहती थी कि बिटिया आ जाओ। मेरी इतनी पीड़ा है मेरे सास के लिए, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। केवल हमारा जान चला गया कि उनको आप घर पे थी उस समय? सब लोग थे वहीं पे, आदमी नहीं थे घर के। सर मैं तो अपनी सास को बचा लेता, लेकिन हमको चौथी 3 गोजी मैं अपने हाथ पर थामे, लेकिन चौथी गोजी मेरे सिर पर मार दी तो मैं गिर गई। बाद हमारे ससुर को मार दिए, एक ही पर मारे नहीं मारे, वो ऐसे निहुर के गिर गए। गिरे के बाद अम्मा को हमारे मार देन भैया, हम मारे के बाद अम्मा को पाए। दोस्तों अभी मैं जनपद जौनपुर के कछौरा ग्राम सभा में हूँ, जो थाना सिंगरा मऊ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक छोटे से विवाद ने एक महिला की जान ले ली। महज उपली पातने की बात थी और उपली पाथी भी जा रही थी। ऐसे में वहाँ महिलाओं में बात होती है, उसके बाद लाठियाँ चटकने लगती हैं। और आज एक महिला ऐसी है इस परिवार की जो आज दुनिया में नहीं है, और बाकी पीछे आप देख सकती हैं इनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, हाथ में पट्टी भी लगी है, सिर में पट्टी लगी हुई है, और तमाम इस परिवार की महिलाएं जो है खौफजदा हैं। कहीं ना कहीं डर अभी भी इनको सता रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है शीला यादव। अच्छा शीला, कितने बजे की घटना है? ये 7:30 बजे की घटना है, तो सुबह। अच्छा, वहाँ उपली पाथने के लिए कौन कौन गया? हम गए थे, हमारी बड़ी बहन गई थी, जेठान। हम लोग पाथ रहे थे, वो कहें कि हम मत पाथ हो। हम कहे कि हम अपने ज़मीन में पाथ रहे हैं। तो कहे नहीं, वो हमारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती के दबंगई के साथ। हम कहे सर मेरी ज़मीन है, आपकी ज़मीन नहीं है, मैं अपना समझ कर पाथ रहा हूँ, मेरी चक है, मैं अपनी चक में पाथ रहे थे। इसी वजह से उनकी केदारनाथ की बहू अंदर से निकली, हमारी उपली पैर से कुचलने लगी। हमारी छोटी जो बच्ची थी उसकी गला को कपड़े पकड़कर, कॉलर पकड़कर खींच लिया। तो मैं उसको कहा कि तुम इधर चली आओ, उसने आया नहीं। वो अपने ससुर को बुलाकर, और जो पड़ोसी थे राकेश, ब्रजेश, संजय और अनुराग और क्या नाम है उसका, विवेक, वो लोग वहाँ से दौड़ पड़े और अपने पति को, शुभांशु को बुला लिए, सुनील उर्फ सुनील को बुलाकर वो तुरंत गोजी डंडा से हम लोग को पीटने लगे। मैं अपनी सास को बचाने के लिए 3 गोजी अपने हाथ पर थाम लिए, लेकिन चौथी गोजी मेरे सिर पर मार दिए तो मैं गिर गई। तब 5वीं गोजी मेरी सास को मारकर एकदम वहाँ को मौत कर दी मेरी सास को। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सांस आने लगी तो हम मेरे ससुर को भी 3-4 गोजी मार दी, एकदम खोपड़ी उनका एकदम 4-5 घायल हो गया है, 4-5 जगह। जिस समय मारपीट हो रही थी उस समय आपके घर के परिवार के कितने लोग? कोई नहीं थे, केवल मेरी जेठान थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम थे बस, और कोई थे हमारे परिवार में कोई थे केवल मेरे ससुर थे। वो है 72 साल के ससुर थे, वो गए थे छुड़ाने के लिए, तुम लोग झगड़ा झंझट मत करो, लेकिन वो दमंगई के साथ पड़ोसी को बुलाकर एक अपच्ची मैंने कर लिया अपने तरफ। 7 लोग होकर के हमारी अम्मा को एकदम मार कर गिरा दिए 7 लोग। वहाँ के अम्मा को हमारी सांस थोड़ा बहुत आने लगी, तो वहाँ से हम माने अपने देवर से बोले कि गाड़ी कर को ले चलो थाना। वो लोग कहे कि अभी समय होने दो, समय होने दो। मेरे जो पति हैं उनसे मैंने बात हो गई है दीवान जी से, दीवान जी मेरा रिपोर्ट नहीं लिखे, वो लिखे नहीं। इतने में मेरे कहे कि हम जा रहे हैं कप्तान के पास, इतने में हमारी सास को वहाँ जान प्राण चली गई। हमारी कार्रवाई कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये जिस जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, ये जमीन पहले से ही विवादित थी कि अभी हाल ही की नहीं, समय? मेरी चक है वो। अच्छा। हाँ चक है वो, हमारी चक है, उसमें कोनो विवादी नहीं था। वो जबरदस्ती से विवाद कर लिया है, उसमें जब विवादी नहीं जमीन है, ये मेरी चक है, यहाँ से चक लगी है वहाँ तक। वो अपने चक में पाथ रही थी, मैं अपने चक में पाथ रही, लेकिन वो जब दबंगई के साथ पड़ोसी को लेकर को मारपीट करने लगा। अच्छा, जैसे जब वो लोग मारने के नियत से आ रहे थे तो क्या आप लोगों ने जो है? हम लोग को सर नहीं मालूम था को लोग आज वो लोग मार करेंगे। हम लोग तो आसानी से उपली पाथ ले थे, हम हमारी जेठान। इसमें तो फ़ोन कर दी ना उनकी बहू,
ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग, ऊपरी पाथ है जबरदस्ती सही ऊपरी खोदने के बाद वो फ़ोन कर दिया। विपक्षी वो लोग अपने हमारे विपक्षी वो लोग भी एक हो गए, दोनों पार्टी एक होकर हमारी अम्मा को हमको भी चोट लग गई, मेरे ससुर को लोग भाई छोटे छोटे बच्चों को हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। बच्चों को भी हाँ, बच्चों को भी मार दिया है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है थोड़ा बहुत है। इसी वजह से उन लोग को हॉस्पिटल नहीं ले गए, लेकिन 3 लोग 2 लोग ज़्यादा घायल हैं, एक लोग को वहाँ तुरंत मौत हो गई थाने जाते। चाची कैसे लोग आए, कैसे मारे? भैया हम दोनों जने पाथत रहे ऊपरी पाथे के बाद वही आई उनकर बहू जवन रही वही लाग खो गई। खोए के बाद वही हमारे लड़की के धैली है कपड़ा। ओकरे बाद ये बोलावे ले आ गई। ओकरे बाद फोन कई के बोलाए गए सुनील, वो बोलाए राकेश और ब्रजेश और संजय अनुराग, वो सब भैया आए। वो आए तुरंत, कुछ बोले बाले नहीं, खाली तुरंत उठा के बैठे सा निकाल के खटिया के पार्टी वही हमारे पहले इनका मारे ले आ गए ते तो भाई रोपिन 2-3 थी। ओकरे बाद हमारे ससुर को मार दिहन, एक ही पर मारे नहीं मारे वो ऐसे निहुर के गिर गए। गिरे के बाद अम्मा को हमारे मार दिहन भैया, हम मारे के बाद अम्मा को पाए तो हम तो लेके भागे ले आगत गए। और वही ले इतनी गए। उम्र थी उनको, उनका क्या दोष था, क्या कसूर था? कसूर है बे भैया कि हम सब जहाँ रही वहीं वो पहुँच जात रही, यही कसूर बा उनका। मोह था, ममता थी। कहाँ कहबो करी कही अम्मा का करे तू हमारे साइक लगाए आवत हूँ तो कहाँ जहाँ तू सुबह आबू तो हम वहीं न जाई, अपन परिवार है तो ऐसे ही हम छोड़ दे वो करी। और कई बार वो सब धमकी दिहन भैया, बहुत बार धमकी देते रहें, कहे अब कि तो हाँ कि मरबई क्या रब मुने, अब कहाँ से भगवान काल उतर गया कि हमारे सास कुलिया रोप ले ली। बहुओं की जो पीड़ा है, बहुओं का जो दर्द है, ये बहुएं ही जान सकती हैं। क्या कर रही हैं? हमें कह रहे हैं कि जो उनको माने मेरी सास को मार दी तो ये अपने गोदी में लेकर चली गई थाना पर, तो माने गाड़ी करके इनके आंचल में मेरी माँ को प्राण निकल के जो नहीं हुई होती तो आज आपकी सास आपके घर पे। हाँ, आज मेरी सास तो ऐसे नहीं जाता सर, मैं तो अपनी सास को बचा लेता, लेकिन हमको चौथी 3 गोजी मैं अपने हाथ पर थामे, लेकिन चौथी गोजी मेरे सिर पर मार दी तो मैं गिर गई। तब अम्मा को हमारी मारने लगे, तब मेरी सास को मार दिया वो। तो कितना हम सहें, मेरी सास को पीड़ा अभी तक हमको भूलता नहीं है। इतना तड़प तड़प कर मेरी माँ मर गई है, क्या बताएं सर। अब हम उनकी पीड़ा हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं अपनी सास को कहाँ पाए, अब हम इतनी में मेरी रानी सास हुई, इतनी महान सास हुई, इतना हमारे यहाँ गांव देश की दुनिया की हमारी सास शेर थी, लेकिन मेरी सास अब कहाँ मिलेगी सर। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से परिवार में पीड़ा है, अब उस पीड़ा का जिक्र आप कैसे कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये प्यार ममता था। आप क्या लगती हैं उनकी? तो आप घर पे थी उस समय? सब लोग थे वहीं पे, आदमी नहीं थे घर के आदमी नहीं थे, बच्चियाँ थी हमारी। वही औरत उसकी झूठ बोल के बुलाई, ये हमको मारे, यही सुन के वो गोजी उठा के लगा मारने, सबको एक तरफ से घुमा घुमा के गोजी। हमारी बच्चियों को लगा है, हमको भी लगा है। एक लड़की के यहाँ टूट गया है, एक लड़की के सर पे गोजी बैठी है। काका को हमारे मारा 3-4 गोजी, ऐसे ज़मीन में धंस गए, सारा खून उनका ज़मीन में निकल गया। माता जी हमारी ऐसे उतान गिरी, गोजी लगी तो उनकी जीभ निकल आई, एकदम सांस सिर्फ आ जा रही, लेक हम लोग भागे। सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, 3 घंटे लेक सब लोग वहीं परेशान थे। लेकिन क्या नाम है? रिश्तेदार है, हमें कुछ ना मालूम। अच्छा, आप क्या लगती है? हमारी मौसी थी। हाँ, हालांकि जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से परिवार में चोटें आई हैं और मामला ये काफ़ी गंभीर है, क्या कहना चाहेंगे जो जनपद जौनपुर के डीएम जी हैं, एसपी हैं और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए बस। हाँ, उनको सज़ा मिलना चाहिए, कारावास होना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, और हम सर कुछ नहीं कह पाएंगे, मेरी इतनी पीड़ा है मेरी सास के लिए, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। केवल हमारा जान चला गया कि उनको न्याय मिले, उनको हम कारावास में, आप लोग जहाँ से हो सके डीएम एसडीएम कप्तान उनको कारावास में डाल दीजिए।
अब देख सकते हैं कि परिवार का जब एक सदस्य चला जाता है तो परिवार के लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। मामला जिस तरह से छोटे विवाद ने बड़े विवाद के रूप में जन्म लिया और आज इनकी सांस अब इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह से पुत्र वधुएं रो रो करके अपने वक्तव्य को दे रही हैं, कहीं अगर देखा जाए तो सास में और बहू में भी काफ़ी प्रेम था। हालांकि ये मामला जांच का है। जनपद जौनपुर के डीएम साहब, एसपी साहब, आप लोग इस मामले को संज्ञान में लीजिए और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए। जो बुजुर्ग थी, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी है, इनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम है? मालती यादव। थोड़ा काहे रो रही है? माँ से बिछड़ गई कम है। मालती यादव। अच्छा, आप घर पे थी जिस समय विवाद हुआ था? कल आए कानपुर से। अच्छा, आप कानपुर रहती है जी। तो आपको कब जानकारी हुई कि आपकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं ये हम सब हवाई अड्डा पे थे, दोनों लोग गए थे काम से, हम दोनों हमारे आदमी। तो वहीं से फ़ोन गया तो हम लोग तुरंत गाड़ी बुक किए हमारी, कहीं जाओ जल्दी तुम दवा कराओ काम के। तो वही गाड़ी करके चले आए हम, हमारा लड़का आया। जैसे सुबह में यहाँ जब विवाद हुआ था, सुबह भी यहाँ जब मारपीट हुई, जानकारी नहीं? हम लोग काम से गए थे कुछ, दोनों मियाँ बीबी काम गए थे दूरी। तो वहाँ से जब फ़ोन किया भाई हमारा छोटा वाला कि अम्मा को, काका को चोट लग गई है, तो हम लोग फिर काफ़ी घर से दूर गए हुए थे। तब दोनों लोग फिर घर आए। घर में कागज वगज था हम लोगों के पास, तो घर में रखे, फिर गाड़ी बुक किए। गाड़ी बुक करके फिर हम सब 5:30-6 बजे के लगभग आए। 6 बजे यहाँ पहुँचे। अच्छा, माँ का अंतिम दर्शन? हाँ, आज हुआ। माँ हमारी बहुत कहती थी कि बिटिया आ जाओ। यहाँ बनवाड़ी में हमारा घर है भैया, वहाँ सर्विस करते हैं हमारे आदमी। हाँ, कानपुर में करते हैं, लेखपाल हैं। तो आपकी मम्मी आपको बुला रही थी देखने? आप माता पिता मतलब अकेली बेटी है? हाँ, 4 भाई अकेले हैं। कितने महीने पहले अपनी मम्मी से आप बात मिली थी? अभी एक बार आए तो 1-2 दिन रह पाते, वहाँ घर और है, सब बनवाए हैं, सब कुछ किया, तो टाइम नहीं रहता हमको। 1-2 दिन के लिए आते हैं बस। माता जी से बात कब की थी? हाँ, माता जी से बात कब हुई? माता जी से 10-15 दिन हो गया। हाँ। क्या कहती थी, कुछ कहती थी? हाँ, कह रहे थे कि 1 किलो हमको जीरा भेज दो, तो हम सोच रहे थे कि पापा किनके लेके भेजेंगे। हाँ। अच्छा, जो है यहाँ आने के बाद माता जी के दर्शन किए? हाँ, किए। आज पापा भी इनके आ रहे हैं, हमारे घर से भी आ रहे हैं, शटल पकड़ के लखनऊ से। और आपके पिताजी भी अभी एडमिट हैं? हाँ, BHO में है। हाँ, शाम को जाएंगे वहाँ भी, उनको भी देखने जाएंगे। बच जाए चाचा ही हमारे। बच जाएंगे, आप हिम्मत रखिए और आप लोगों के साथ न्याय भी होगा। ठीक है भैया, न्याय दिलवाइए, बस न्याय चाहते हैं बस। अब देख सकते हैं कि जिस तरह से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहुएं कहीं न कहीं अपने सास के खोने का जो है इनको ज़्यादा गम है और ये बहुत परेशान है। और सास और बहू का ऐसा अनमोल रिश्ता भी होता है कि एक दूसरे से जब दूरी होती है तो दिल में तड़बड़ाहट सी मचने लगती है। हालांकि अब तो इस दुनिया में वो नहीं रही, अब तो जो है वो आएंगी नहीं, लेकिन ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आना चाहिए ताकि जो ये लोग बिलख रहे हैं इनकी बिलख को समझा जाए, इनके दर्द को समझा जाए और इनके साथ जो है न्याय किया जाए, ताकि जो है इनके दिल में कुछ सुकून मिले, इनके दिल में कुछ तसल्ली मिले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।